दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज है हमारी जर्नी का 14वां दिन। दिन है 24 जून 2025 और हम निकले हुए हैं अपनी यात्रा पे अपनी कार से दिल्ली से कनाडा वाया लंदन। कल 13वां दिन था, चूँकि हम 2 दिन से यहाँ जिरोंग में रुके हुए हैं, किरोंग जिरोंग जो भी कह लीजिए आप उसको, और क्योंकि यहाँ रोड वॉश आउट हो गई थी उस पर लैंडस्लाइड होने के बाद, तो आज हम सुबह निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा, बाकी हम लोग सब ठीक हैं और आशा करता हूँ कि आप भी सब मस्त होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम है कि हम लोग निकलेंगे यहाँ से EBC एवरेस्ट बेस कैंप की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 550 किलोमीटर की ड्राइव है और 9.5 आवर्स के अंदर हम उसको कवर कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे जाना है, क्या है क्या नहीं, क्या रूट पड़ेगा हमारा, वो आप सबको दिखाएंगे हम। और हम इस टाइम हैं करीब 2400 मीटर की एल्टीट्यूड पे, हाइट पे, और हम जहाँ शाम को रुकेंगे वो 4200 मीटर की एल्टीट्यूड पे होगा। थोड़ी ऑक्सीजन की भी कमी होती है, देखते हैं, आगे चलते जाएंगे, दिखाते जाएंगे आपको। हाँ दोस्तों, एक चीज़ है, कल मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि कुछ था ही नहीं शूट करने का खास इतना, बस कमरे में पड़े बैठे बैठे बस। तो मैं आज आपको अपने जो हमें यहाँ होटल है, मैं उसका एक आपको व्यू देता हूँ और उसका मैं आपको एक राउंड देता हूँ, क्या हमने कौन से होटल में रुके थे, कौन सा कमरा है हमारा, कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका। मैं दिखाता हूँ, ये हमारा होटल का अंदर का सर्कल है, अभी खुला ही नहीं है। ये हमारा रूम है, थोड़ा मैस हुआ है क्योंकि हम रुके हुए हैं। ये कमरा है, ये बेड वगैरह देख कर का, ये देखिए ये साइज़ है कमरे का, और डबल बेड है। बाकी एज़ यूजुअल जो कैटल बैटल देते हैं ये लोग, बाकी ये है सब कुछ। हाँ, ये बाहर का व्यू है यहाँ से सड़क का, क्योंकि मेन रोड के ऊपर है। हाँ दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ अपनी खिड़की में से, होटल की खिड़की में से। ये देखिए, ये देखिए, ये सामने पहाड़ों पे बर्फ़ गिर गई है पूरी। हमारे सामने जो पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, आप देख रहे हैं, ये पूरी बर्फ़ गिरी हुई है, रात भर में पूरी बर्फ़ गिर गई। और ये इसी बर्फ़ों के पहाड़ों पे हम निकलेंगे, देखते हैं क्या सीन आता है और आपको भी दिखाते हैं। आप देखिए, हाँ यहाँ एक चीज़ और भी मैंने कल देखी, मैंने एक इंडियन स्टोर भी देखा है जिसके अंदर सारा कुछ सामान मिलता है, छोले भटूरे तक मिलते हैं सर यहाँ पे। तो कल मैंने देखा यहाँ पे डाबर का लाल दंत मंजन और पेप्सोडेंट वगैरह। पेप्सोडेंट तो चलो हिंदुस्तान लीवर का इंटरनेशनल ब्रांड है। चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको, कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को अपनी को। आज देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग। दोस्तों हम निकल पड़े हैं अपनी यात्रा पे आज। सब जगह फोटो खिंच जाती है यार। राइट और लेफ्ट? लेफ्ट। हमारे गाइड साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गूगल वगैरह मैप वगैरह कुछ चलता नहीं है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और बिना गाइड के आप यहाँ मूव नहीं कर सकते, ये इनकी चाइना की पॉलिसी है। और इंडिया से निकलने के बाद नेपाल तक तो ठीक है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, उसके बाद फिर सारा राइट हैंड ड्राइव शुरू हो जाता है। उसी राइट हैंड ड्राइव पे ही हम लोग चल रहे हैं, धीरे 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 निकल रहे हैं। मैंने यहाँ बहुत कोशिश की थी मुझे कि मोबाइल होल्डर मिल जाए कोई अच्छा सा, लेकिन नहीं मिल पाया मेरे को। अब जो है मैं उसी से अपनी जर्नी
करूँगा, फिर आगे जाके देखेंगे अभी नेक्स्ट स्टॉप वगैरह कहीं पे भी। अभी नेपाल में मैंने अभी टैंकी फुल करवाई थी। अब चाइना में देखते हैं कहाँ पहला पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे होता है। सामने देखिए, सामने का नज़ारा पहाड़ों पे, चलो बर्फ और बादल देखिए आप। हम लोग 2400 मीटर से करीब 42, 44, 46 जो भी होगा, 44, 42 वो भी आएगा, 4200, 4400 मीटर की हाइट पे जा रहे हैं। काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। देखते हैं आगे आगे चलते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे। आराम से ये जिरोंग की एक ये पेट्रोल maybe there. That's China petrol. मुझे पेट्रोल भरवाना था, तो मैंने गाइड साहब से पूछा, तो गाइड साहब ने बताया कि आगे चलो, वहाँ एक चाइना पेट्रोल पंप है, तो वहीं पे हम भरवाएंगे। आप देखिए सारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह देखिए, सब कुछ देखिए कि कितना खूबसूरत वे रास्ता बनाया हुआ है उन्होंने। आप देखिए कर्व कैसे हैं, दोनों तरफ हरियाली है। स्ट्रीट लाइट पे आप गौर कीजिए जरा। इसी तरह पहाड़ों के अंदर से, कहीं पहाड़ के ऊपर और कहीं पहाड़ के नीचे टनल में से होते हुए जाएंगे हम लोग। आप देखिएगा कितना खूबसूरत नज़ारा है। Yeah. वेरी ब्यूटीफुल। Yes. अभी हम लोग तिब्बत में ही हैं, और तिब्बत भी बहुत बड़ा है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं लासा, Kerong is a very ancient border Okay. between Tibet and Nepal. तिब्बत एंड नेपाल। Yes. केरोंग। Yes, Kerong. It's Kerong. very very ancient. Its beginning is in the 7th century. ओह, Yes. To now almost 1,400 years. Yes. Yeah. आप सामने देखिए रोड्स वगैरह कैसी चल रही हैं। एकदम से धुंध जम जाती है पूरी शीशे के ऊपर, बड़ा क्लियर नहीं आता, इसीलिए मैं आपको यहाँ की रोड्स वगैरह सब दिखा रहा हूँ। देखिए आप रोड्स तो देखो, पहाड़ों में रोड सारी एक किस्म की रहती हैं, कहीं थोड़ी हाइट ज़्यादा है, कहीं थोड़ी हाइट कम है, कहीं थोड़ी ऊंचाई ज़्यादा, चलता ही रहता है वो। देखिए सामने के नज़ारे देखिए, पहाड़। और ये हम चले हैं दिल्ली से नेपाल में घुसे हैं, तो उसके बाद पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे हैं हमें। ज़्यादा तेज़ हम चला नहीं सकते क्योंकि सुबह का टाइम है और ओस गिरी हुई है, सारी बर्फ़ भी गिरी हुई है। फिर भी धीरे 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 हम चल ही रहे हैं 39, 40, 45 की स्पीड में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो राइट साइड पे है। यहाँ लोगों के स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे होते हैं, बट मेरा राइट साइड पे होने की वजह से मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा है, पहले का भी एक्सपीरियंस है, लेकिन चलो देखते हैं।
ऐसे ही धीरे 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 हम 2400 की मीटर की ऊंचाई से हम 4200 4400 लास्ट हमारा 4800 का है मेरे ख्याल में मीटर, जो कि हमारा EBC एवरेस्ट बेस कैंप। चलिए आगे फिर दिखाते हैं आपको। सुंदर है। ये हम लोग यहाँ पेट्रोल भरवा रहे हैं, जो कि 8.52 युआन पर लीटर है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और मेरा 19.37 आया है 165 युआन का। ये एक चाइनीज़ पेट्रोल पंप है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ। चाइना में मेरा पहला पेट्रोल पंप है जहाँ मैंने गाड़ी को भरवाया। चलिए आगे चलते हैं। ये है इनका काउंटर यहाँ पे, और देखिए हर जगह ना पानी की बोतलें, ड्रिंक्स, सब कुछ मिलता है यहाँ पे पेट्रोल पंप पे भी। और ये इनकी लेने का तरीका है पेमेंट का, ये देखिए। चलिए अब मैं ज़रा पेट्रोल की जगह पे उसके बाद फिर एयर चेक करवाता हूँ कि एयर की क्या पोजीशन है, फिर आपको दिखाते हैं। ये एक वर्कशॉप मिली रास्ते में हमें, आप देखिए सुबह के टाइम पे, जिसमें हमने हवा भरवाई है, हवा अपनी चेक करवाई है टायरों की। तो टायरों की हवा थोड़ी ठीक मिली है। अब चलते हैं आगे की तरफ और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। सुबह के थोड़े काम हमने सारे कर लिए, अब जर्नी को हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए आप, ये सारी एक मेन रोड के ऊपर एक वर्कशॉप मिली थी, जिसमें हमने अपनी गाड़ी की एयर चेक करवाई। अब हम वापसी अपने डेस्टिनेशन की तरफ चल रहे हैं। डेस्टिनेशन हमारा है अगला, यहाँ से 300-350 किलोमीटर करीब है, जीसोंग करके। स्पेल करने नहीं आते, बहुत मुश्किल होती है। चल रहे हैं आगे, दिखाते हैं। ये देखिए हमसे निकलने के बाद फिर रास्ते में एक वैसे एक छोटा सा शहर भी नहीं कह सकते आप इसको, एक गांव सा आया है, जिसकी दोनों तरफ दुकानें हैं रोड के ऊपर। अभी दुकानें खुली नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी दिन जो होता है वो करीब 12 बजे के आसपास होता है। 12 बजे के आसपास दुकानें खुलनी शुरू होती हैं। रात लंबी है यहाँ की, रात लंबी होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत है बड़ी। चलिए चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। ये चलते चलते हमारी एक चेक पोस्ट आ गई है। इस चेक पोस्ट पे ये हमारा गाइड साहब उतर के गए हैं। छोटे से बिद्दू से गाइड है हमारे, बहुत अच्छे, लेकिन अच्छा आदमी है, बहुत नाइस आदमी है। बिना गाइड के आप, मैंने बार बार आपसे सुना कहता हूँ कि बिना गाइड के यहाँ हम मूव नहीं कर सकता कोई भी आदमी। तो अब वो दिखाने के लिए गए हैं अपना, हमारा जो रोड परमिट बना हुआ है और जो वीज़ा है, कितने दिन हमने तिब्बत में रहना है और कितने दिन हमने चाइना में रहना है, वो सब कुछ उसके अंदर होता है। तो वहाँ वो दिखाने गया हुआ है, दिखाने के लिए गया हुआ है वो। और अब फिर तुम्हारे को काटना पड़ेगा वो इससे। देखते हैं, एक बार उनका रजिस्टर में एंट्री हो जाएगी, उसके बाद फिर हम निकल पड़ेंगे। वो सब मिलाते हैं, कार का नंबर, जो कार का पासपोर्ट होता है वो भी देखते हैं ये लोग, कारनेट होता है उसकी फिर फोटो खींचेंगे। ये देखिए, फोटो खींचने के बाद फिर वो उसमें अटैच करेंगे कि ये कार एंटर हुई है।
बहुत पर्टिकुलर है अपने काम को लेके, बहुत। वो साइन करके पेपर के ऊपर देंगे हमें। बारिश हो हल्की बारिश तो यहाँ पे रहती ही है इस मौसम के अंदर, थोड़ी बहुत ही बूंदाबांदी ये वो चलता ही रहता है। अब जैसा देखो, जैसा आगे माहौल आएगा, जैसा टाइम आएगा, वैसा वैसा निकलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों पे देखो आप, बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, चलती रहती है। ये हो गया जी हमारा काम। उन्होंने फोटोग्राफ भी ले लिया, सब कुछ कर लिया गाड़ी का, और गाइड साहब आ गए हमारे। अब हम चलने वाले हैं, देखते हैं। अब पीछे से भी फोटोग्राफ ले रहा है वो। बेल्ट, सीट बेल्ट बांध रहे हैं भाई, बांध रहे हैं। यस, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा धूप थी, अब पहाड़ के हम नीचे जगह चले गए तो अब छाया हो गई, अंधेरा हो गया। तो इसी तरह ही पूरा रूट चलता ही रहेगा। अभी हम आपको दिखाते रहेंगे जहाँ तक हो सकेगा। एक्चुअली में क्या होता है कि इतना लंबा रूट है कि अगर हम चलते रहें वीडियो बनाते रहें तो ये बहुत लंबी बन जाती है। 40-40 मिनट, 50-50 मिनट, 2-2 घंटे, 1 घंटे की बन जाती है। तो मैं अब इसको थोड़ा सा शॉर्टकट करके बस 15-20 मिनट, 15-20 मिनट तक लेके आऊँगा। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको पूरा सीन। कैप्चर नहीं कर पा रहा ना मोबाइल, वो होल्डर की वजह से ना। कितनी चीजें अच्छी हैं, देखिए ना, स्नो पड़ी हुई है पहाड़ों पे, और झरने देखिए, वाटरफॉल्स। They have a waterfall. You want Yeah. to stop or not? Oh wow, it's very Waterfall. nice. You want to stop for a photo or something? Yes. If you want, just stop the parking area. Okay. Can I stop here? Yes. That's the name called Karab Waterfall. There's a place name called Karab. Yes. Waterfall. Yeah. देखिए हम एक जगह रुके हैं आके, सिर्फ फोटोग्राफी करने के लिए। आपको दिखाते हैं, आपको भी क्या पोजीशन है। सामान इतना है ना। ये देखिए, ये देखिए वाटरफॉल देख रहे हैं आप, नेचुरल वाटरफॉल है। और ये देखिए बीच की पहाड़ियाँ देखिए। हम रुके हैं अपना ऊपर, देखिए पहाड़ के ऊपर देखिए, आधे पहाड़ पे धूप है और आधे पे भी धूप नहीं है। देखिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। एक व्यू पॉइंट बना रखा है तिब्बत चाइना गवर्नमेंट ने। यहाँ से देखिए आप, अब आप देखिए कहाँ से पानी आ रहा है, देखिए नेचुरल, और शोर कितना है पानी का, देखिए क्या नज़ारा है यार। इसी नज़ारों के लिए हम निकले हुए हैं दिल्ली से कनाडा वाया लंदन अपनी कार से, इन्हीं नज़ारों को देखने के लिए। अगर हम फ्लाइट से जाते हैं तो इन सब चीज़ों को मिस करते हैं। यही है हमारी एडवेंचर जर्नी, यही है, इसी के लिए हम आए हैं। देखिए देखिए, और ऊपर पहाड़ पे स्नो देखिए, देखिए मन करता है बस यहीं बैठे रहो, देखते रहो इस चीज़ को कि कितना ऊपर से पानी आ रहा और झरना गिर रहा, और क्या आवाज़ है, कितना पानी साफ है। देखिए पहाड़ देखिए कितना ऊंचा है, और ये पूरा सीन है सर। देखिए ये मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी प्यारी गाड़ी जो हमें लेके चल रही है, मेरा बेबी, ये मेरे बेबी है, बेबी मेरा।
जो मेरे को लेके चल रहा है दिल्ली से कनाडा वाया लंदन। ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता बनाया हुआ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। कितना खूबसूरत पहाड़ों की वादियों में से निकलता हुआ रास्ता है। यहाँ पे फिर ये एक रेस्टोरेंट है, क्योंकि थोड़ा पार्क एक रेस्ट एरिया है, तो यहाँ उन्होंने पार्किंग भी रखी है और उसमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के लिए, एक वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ भी नहीं। मज़ा। चलिए चलते हैं आगे, जर्नी को कंटिन्यू करते हुए, फिर दिखाएंगे आपको आगे के सीन भी इसी तरह। आज खाता लोग आने दिया गया राइस। ये देखिए नज़ारे, देखिए आप कैसे पहाड़ के अंदर से पहाड़ निकलते हैं। देखिए पहाड़ों के अंदर से पहाड़ निकलते हैं और कैसे उसमें से एक पहाड़ निकलता है, दूसरा फिर निकल आता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा फिर शुरू हो जाता है। आप नज़ारे देखिए आप। नदी साथ में। मैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपको दिखाता रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि जो मेरा मोबाइल होल्डर है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं है, हिलता है। अब कहीं देखूंगा, ट्राई करूंगा सिगास्ते में या लासा में कहीं पे, मेरे को मिलेगा तो फिर मैं लगाऊंगा, तब आपको पूरा व्यू दिखाई देगा। अभी तो जो है मेरे को, मैं उसी से गुजारा कर रहा हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे कि मेरे पास मैं पूरा व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखते हैं, ऐसे ही देखिए आप नज़ारे देखिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। देखिए पहाड़ों को, कहाँ तो इसके पीछे पहाड़ ऐसे थे जिनमें इतनी ग्रीनरी थी, और कहाँ ऐसे पहाड़ आ गए जिसमें ग्रीनरी का नाम ही नहीं है। बताओ ना साथ में नदी। अब लोग ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट यहाँ कर रही है, इन्होंने ड्रिपिंग सिस्टम लगा रखा है सारे पहाड़ों के ऊपर भी, इधर उधर भी। नीचे पहाड़ों पे तो खैर नहीं है, नीचे लगा रखा है। धीरे धीरे देखिए नदी साथ में बह रही है। और यहाँ पे भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ प्लेन रोड्स हैं, बट कर्व्स बहुत ज़्यादा है। बड़े अच्छे तरीके से काट के बना रखी हैं रोड्स वगैरह को। बड़े तकड़े कर्व्स हैं। आप कंटिन्यूस, आप चाहें कि मैं गाड़ी 50 पे 60 पे 70 पे भगा लूँ, वो नहीं कर सकते आप। एकदम 50 पे गाड़ी होती है और उसके बाद अगले टर्न पे वो 30 पे आ जाती है। फिर थोड़ा सा स्ट्रेच आता है कि हम लोग थोड़ा इसको स्पीड ले लें, स्पीड अप करें, फिर आगे एक मोड़ आ जाता है। एवरेज स्पीड जो है वो यहाँ की 20-25 किलोमीटर की स्पीड है, उसी पे हम चल रहे हैं। आप नज़ारे देखते जाइए बस। ये नज़ारे बाई रोड ही नज़र आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो हम चीज़ हम आंखों से देख रहे हैं ना, जो मज़ा हम आंखों से देख रहे हैं, अपने देखने से ले रहे हैं, वो कैमरा कैद नहीं कर सकता। कैमरा सिर्फ उस सीन को कैद कर सकता है, लेकिन जो प्लेजर मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो कैमरा कैद नहीं कर सकता। अब देखिए एकदम छाया थी, अब एकदम से धूप निकल आएगी। पहाड़ के पीछे आएंगे तो एकदम धूप आ जाएगी। और जब धूप और छाया दोनों मिलती है ना, तो ऐसा लगता है थोड़ा सा देर के लिए, 1 सेकंड के लिए थोड़ा आगे अंधेरा सा छा गया। पहाड़ है, बारिशों के दिन है, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड हो ही जाती है। अब देखिए कितनी धूप आ गई एकदम से। Just see the landscape. In front is Kiron County. Kiran County. Yes. Good. Down there's Kiron Town. Achha, that is Kiran Town. Yes. This one is Kiron County. Kiran County.
County. Yes. It's a beautiful landscape. Beautiful. Just पहाड़ देखो आप, पहाड़ पीछे देखो, उसके पीछे स्नो पहाड़, स्नो वाला पहाड़ है। आगे देखो छोटे पहाड़, बड़े पहाड़, ऐसे लगता है किसी ने काट के पूरा एक बनाया हुआ है। बहुत सीनरियां ऐसी, देखो ये देखिए, सामने देखिए आप, देखिए संध्या से छाया आ रही है। मैं सोच रहा हूँ इसको आप पीछे उठा दो, तुम आगे बैठ जाओ, है ना। हाँ। जब तुमने बोलना ही बोलना तो फिर यही काम होगा ना। देखिए हमारे रास्ते में एक छोटा सा बाजार आया है, और सारे बाजार यहाँ पे एक जैसे ही हैं कि रोड के ऊपर ही दोनों तरफ दुकानें हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बल्कि एक सीधी लाइन के अंदर है, और कितनी खूबसूरत है। देखिए और सबको देखो, सड़कों को साफ करने के लिए सब लगे रहते हैं कि कैसे साफ करना है। यहाँ भी सब दुकानें, रेड लाइट्स हैं। दिस इज कॉल्ड जिरोंग काउंटी। Jerome County. ये Zonka सामने पुलिस स्टेशन है Police हमारे। Station. Yeah. ये पूरा एक बाजार चला जा रहा है, और इसके दोनों तरफ देखिए आप, जो स्ट्रीट लाइट है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिरोंग सिटी के अंदर थी। स्ट्रीट लाइट की जो Slow down. Slow down. If, check what kind. Checking? Yes, traffic police. Okay. they want to see the cornet. ये ट्रैफिक पुलिस है जो आई है हमारे पास, so they want to see the documents. Yeah, they don't want to see the document. Okay, sit. से जाओ, जाओ। आपके जरूरत नहीं है हमें, आपके पेपर्स वगैरह सब फिट हैं। मेरे को लगता है फोन पे they check everything, right? Yeah. On the phone they get the message that उनके okay, पास सबसे पहले मैसेज आ जाता है, जैसे ही हम नीचे चढ़े थे उन्होंने फोन पे अपना सब कुछ देख लिया that's कि good. दे आर टूरिस्ट, तो वो रोकते नहीं है सब कुछ। आप देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ों के बीच में सब कुछ बसा हुआ है। आपने देखा ट्रैफिक वालों ने कैसे हमें एकदम से पहले रोका, फिर अपने मोबाइल से देखा उन्होंने, देखने के बाद फिर उन्होंने कहा जाइए आप। मोबाइल में हमारा सारा डाटा फीड था उनके सिस्टम में, वो देखने के बाद उन्होंने कहा कि जाइए आप। No. दे वांट हेल्प, Maybe. दे वांट हेल्प। Maybe. Yes. देखते जाइए सारी सिटी। हाँ, Go to the right side. Right side. ये एक चेक पोस्ट और आ गई है जिसको हमें, To go there after you going to the left side, they have a parking place. You park at the left side. Oh, okay. Stop here. I just down there.
I go to the chair. And we go. You on go the to the left side. Okay. If you want to use toilet, also they have toilet. Okay. हाँ, वो बना ना गाड़ी खड़ी है टॉयलेट जा रहे हैं वॉशरूम है ना देखते हैं। सुने उठते यहाँ एक साइड पे पार्किंग बनी हुई है, उसके अंदर अपने अपनी गाड़ी लगा दी है। अब आप देखिए कितना सिस्टमेटिकली है हर चीज़, कि उन्होंने अपना हर सब चीज़ बना रखा है यहाँ पे, और उसको आप गाड़ी पार्क करिए और अपना वॉशरूम वगैरह जाइए, घूमिए फिरिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ उतर के।